सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या होता है? डेस्टिनेशन या रास्ते के वो पल जो दिल में रह जाते हैं। सापुतारा का दूसरा दिन, सुबह थोड़ी ठंडी, थोड़ी लेजी, बट एक्साइटमेंट फुल ऑन। हम उठे, तैयार हुए और गर्मा गर्म नाश्ता करके निकल पड़े एक बहुत ही स्पेशल जगह के लिए, सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, घुमावदार सड़कें और नेचर का वो रॉ ब्यूटी। हर टर्न पर था एक ब्यूटीफुल नजारा। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर। सबसे पहले कार पार्क की, माता रानी का चढ़ावा लिया और फिर शुरू हुआ पैदल सफर। फिर मंदिर द्वार पर पहुंचकर सबसे पहले टिकट लिया। धीरे धीरे बढ़ती लाइन, भक्ति, पेशेंस और थकान का फुल कॉम्बो। मंदिर के अंदर एक छोटा सा मार्केट भी था जहां पर माता रानी के चढ़ावे का हर सामान मिल रहा था, फूल, नारियल, चुनरी। और बीच में मंदिर वाली वाइब जो हर जगह अलग ही फील देती है। भीड़ बहुत थी और लाइन बहुत लंबी थी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज और थी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो थी ही, पर इलेक्ट्रिक ट्रेन भी थी। हमने डिसाइड किया ट्रेन एक्सपीरियंस भी लेना बनता है। काफी देर वेट के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया। एक के बाद एक ट्रेन आती जा रही थी और भक्तों को ऊपर नीचे पहुंचा रही थी। ट्रेन के अंदर का नजारा और वो अजीब सी सीट, ऊपर से नीचे तक की डिजाइन थी, थोड़ा फनी था और थोड़ा यूनिक था। और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, विंडो के बाहर पहाड़ के नजारे थे और था बस वाव मोमेंट। ट्रेन का सफर तय किया और माता रानी के पहाड़ों का आनंद लिया। और फिर ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ भी लाइन और था फिर से इंतजार। और जब फाइनली नंबर आया और माता रानी का रूप देखा, सच बताऊं सारी थकान एक सेकंड में गायब हो गई थी। और थी दिल में एक अजीब सी शांति और सुकून, वो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं होता। तो ये है माता रानी, बोलो जय माता दी। दर्शन के बाद हम वापस नीचे आए और पहाड़ों के बीच चलती है ट्रेन का व्यू, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा व्यू। और फिर इन पहाड़ों को बाय बोला और निकल पड़े अपने होटल की ओर। और फिर शाम को गए हम स्वामी नारायण मंदिर। वहाँ की आरती, लाइट, बेल्स एंड चैंट्स, एक पीसफुल एंड टू अ परफेक्ट डे। थोड़ी देर बैठे, आरती का आनंद लिया और फिर निकल पड़े। और फिर स्मॉल रोड, शॉपिंग टाइम, लकड़ी की बनी चीजें और वो टिपिकल वेकेशन वाली हैप्पीनेस। सामान इतना अच्छा था कि खुद को रोक ही नहीं पाए। आप कहीं गए और शॉपिंग ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर हमने भी सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी शॉपिंग कर ली और बना दिया हस्बैंड का लंबा चौड़ा बिल। चीजें इतनी अच्छी थी कि वहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर वहीं थी पास में एक कपड़ा शॉप। कपड़ों की शॉप में थी साड़ियाँ, पर्सेस और कुछ आयुर्वेदिक सामान। फिर क्या था, सामान ले लिया हमने। और फिर आया सापुतारा का सबसे स्पेशल मोमेंट, ये वेलकम करता हुआ फाउंटेन। और फिर रात में किया फैमिली के साथ काठियावाड़ी डिनर, स्पाइसी, टेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग, ट्रेवल का असली मजा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठे और फील्ड की बालकनी की फ्रेश हवाएं, मानो ये हवाएं कह रही हैं बस यहीं बस जाओ। फिर हम गए सापुतारा टेबल टॉप पॉइंट और ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन। सच में यहाँ का नजारा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। पूरी सिटी ऊपर से एक फ्रेम में दिख रही थी और थे क्लाउड्स, हवा एंड साइलेंस। एनवायरनमेंट ऐसा कि बस खड़े रहने का मन करे। बस वहीं पर थोड़ा एंजॉय किया, कुछ फोटोज क्लिक करी और बैठने की बहुत सारी मस्ती। यहाँ पर खड़े होकर आप पूरे सापुतारा को एक साथ निहार सकते हो। जगह ऐसी थी कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर देखी हमने पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर वाइब, सीनिक ब्यूटी इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। और फिर थोड़ी देर बैठकर वहीं पहाड़ों को निहारा और ठंडी हवाओं का मजा लिया। और फिर वो मोमेंट आया सापुतारा को बाय बोलने का। थोड़ा हेवी दिल बट थोड़ी सेटिस्फाइड स्माइल। कुछ ट्रिप कभी खत्म नहीं होते, बस यादों में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना। मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।